हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जोहा झारखंड स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, झारखंड के रामगढ़ जिला में चौकीदार के पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन आया हुआ है। दोस्तों, आप सभी यदि चौकीदार बनना चाहते हैं झारखंड में तो आप इस फॉर्म को भरना नहीं भूलें। पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में बताते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए दोस्तों, ये जो नोटिस निकला है, रामगढ़ जिला अंतर्गत चौकीदार के पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन आया हुआ है। देखिए पूरा डिटेल में आपको बताता हूं। कुल पदों की संख्या 75 है। कैटेगरी वाइज आपको बांटा गया है यहाँ। तो दोस्तों, इस बहाली के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए, न्यूनतम आप 10वीं पास होना चाहिए, चरित्र आपका साफ होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा या कहीं आपका केस वूस नहीं होना चाहिए। उम्र की सीमा जो है न्यूनतम 18 साल रखी गई, यानी कम से कम 18 साल और अधिकतम 35 साल। जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 37 साल। और अगर महिला कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो ST SC OBC या कुछ भी हो, ST SC का तो 40 है, लेकिन उसके अलावा ST OBC और जनरल में आते हैं और महिला हैं तो 38 साल आपका चलेगा। अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला जो भी है उनके लिए 40 साल अधिकतम उम्र का सीमा रखा गया है इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, और आगे देखिए नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है। नियुक्ति की प्रक्रिया आपका लिखित परीक्षा होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा आपका 50 अंक का लिया जाएगा। लिखित परीक्षा में जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान, अपना जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। आपका खोटा से संबंधित आपका जो क्षेत्रीय भाषा है उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, सफल उम्मीदवारों की सूची 1/3 या 1:3 की संख्या में तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा से संबंधित 50 बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसके लिए 1.5 घंटा का समय मिलेगा। 1.5 घंटा आपको मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, और शारीरिक मापदंड जो आपका होगा 160 सेंटीमीटर जनरल के लिए, मतलब ऊंचाई होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर, ST SC में 155 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर आपका ऊंचाई होना चाहिए। ठीक है, शारीरिक जांच जो होगा उस पहले एग्जाम लिखेंगे, पास करने के बाद आपका ये शारीरिक जांच होगा। ठीक है, आपका दौड़ धूप इसमें देखिए पुरुषों के लिए जो आपका 1 मील दौड़ना होगा, यानी 1 मील मतलब 1600 मीटर होता है। ठीक है, 5 मिनट या इससे पहले यदि आप दौड़ लेते हैं तो आपको 20 पॉइंट मिलेगा। 5 मिनट के बाद 6 मिनट तक यदि आप आते हैं तो 10 अंक मिलेगा। ठीक है, और अगर 5 मिनट 6 मिनट तक नहीं आते हैं तो आपका अधिकतम मतलब आपको निर्हित समझा जाएगा, यानी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। महिला के लिए 8 मिनट या पहले आप दौड़ लेते हो 1600 मीटर तो आपको 20 पॉइंट मिलेगा। 8 मिनट के बाद 10 मिनट तक यदि आप आते हो तो आपको 10 अंक मिलेगा, और इससे ज़्यादा लेते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए मेधा सूची का निर्माण किस प्रकार किया जाएगा। प्राप्त अंक, शारीरिक जांच एवं प्राप्त अंक एवं कार्यानुभाव के प्राप्त अंक के योग के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगा। चिकित्सा परीक्षण वो तो बाद में होगा। वेतनमान आपका देखिए दोस्तों 5200 से 20,200, ग्रेड वेतन 1800 के आधारित सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान शेड्यूल 1 के पे मैट्रिक्स लेवल 1 18,000 से 56,900 के मूल वेतनमान 18,000 पर समय समय पर देय होगा, यानी आपको 18,000 वेतन मिलेगा। आवेदन करने की प्रक्रिया सारा कुछ आपको जितना भी डॉक्यूमेंट है, आवेदन पत्र, आवश्यक कागजात तथा शैक्षणिक अंक पत्र, आपका शैक्षणिक आपका जो प्रमाण पत्र है मैट्रिक इंटर का, सब आपको देना है। स्व अभिप्रमाणित प्रति, ठीक है, उसमें आपका स्व अभिप्रमाणित करना है, यानी उसमें आपका साइन होना चाहिए। आरक्षण के दावा हेतु आपका जो स्थानीय एवं जाति प्रमाण पत्र देना है। स्थानीय एवं जाति प्रमाण पत्र भी उसमें संलग्न करना है, जेरोक्स। ठीक है, आपका पासपोर्ट फ़ोटो भी उसमें देना है, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो देना है। दिनांक 30/11 तक आपको सामान्य शाखा उपायुक्त कार्यालय रामगढ़ में आवेदन जमा किया जा सकता है, लेकिन आप डायरेक्टली जमा भी कर सकते हो या स्पीड पोस्ट के थ्रू भी कर सकते हो 30/11/2022 तक। ठीक है, दूसरा कार्यालय में आवेदन जमा करेंगे तो ये आपका स्वतः निरस्त समझा जाएगा, यानी आपका मतलब वो आवेदन नहीं लिया जाएगा। बंद लिफाफे में निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट से भी भेजी जा सकती है। आप डायरेक्टली भी दे सकते हो या स्पीड पोस्ट भी कर सकते हो। ramgarh.nic.in पर ये देखा जा सकता है। ये जो पूरा ये जो डिटेल निकला है, ये नोटिस आपको वहाँ पर मिल जाएगा। 100 रुपया 200 रुपया का ड्राफ्ट लगेगा ST OBC और जनरल के लिए, और ST SC के लिए 100 रुपया का बैंक ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर आपको इसके साथ जो आप जमा करेंगे उसके साथ आपको देना होगा। परीक्षा की तिथि दैनिक समाचार पत्रों के से किया जाएगा। आवेदन भेजने का जो पता है
प्रभारी पदाधिकारी सामान्य शाखा उपायुक्त का कार्यालय रामगढ़, पिन कोड 825101 में आपको भेज देना है। ठीक है, ये है आपका पता। और यहाँ पर और कुछ डिटेल लिखा है, कहाँ कहाँ क्या है, सीट खाली है क्या नहीं, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ नीचे है। देखिए, आवेदन पत्र जो है इस प्रकार आपका रहेगा। यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो चिपकाना है, यहाँ पर आपका गृह जिला का नाम लिखना है, अंचल का नाम लिखना है, क्षेत्र का नाम लिखना है, बिट संख्या लिखना है, ग्राम का नाम लिखना है, अपना नाम लिखना है बड़े अक्षर में, पिता का नाम लिखना है, आपका जो जन्म तिथि है उसको लिखना है, कितना साल, कितना महीना, कितना दिन हो रहा है, आवेदक का जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा क्या है वो भी लिखना है, अभ्यर्थी का अस्थायी पता, ग्राम पंचायत, पोस्ट, थाना, अंचल का नाम आपको देना है, जिला का नाम देना है, मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी देना है, पत्राचार का पता, आपका जो पता है वो देना है, आवेदित पद का नाम चौकीदार, शरीर पर 2 चिन्ह, आपका कोई भी चिन्ह है तो वो देना है यहाँ पर। देखिए, आपका मैट्रिक, इंटर, स्नातक या अन्य जो भी सर्टिफिकेट है उनमें कितना कितना आप मार्क्स लाए हैं वो यहाँ पर देना है। ठीक है, आगे देखिए, अभ्यर्थी का जाति का श्रेणी किस जाति में आता है, तो आप अगर जिस कैटेगरी में आते हैं उसको क्या करना है, यहाँ नाम देना है। जनजाति में आते हैं तो आवासीय प्रमाण पत्र संख्या यहाँ देना है, निर्गत तिथि, जाति प्रमाण पत्र का निर्गत तिथि। फिर यहाँ पर देखिए, ड्राफ्ट संख्या जो है वो देना है, दिनांक आपका जो है वो देना है। आप जो बनाओगे ड्राफ्ट उसमें जो ड्राफ्ट संख्या लिखा रहेगा उसको यहाँ पर देना है। कार्यानुभव प्रमाण पत्र केवल माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से आच्छादित अभ्यर्थी के मामले, यदि आपका कोई अनुभव प्रमाण पत्र है तो वो दीजिएगा। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश आच्छादित अभ्यर्थी द्वारा उम्र संबंधी छूट के संबंध में यदि आपको कुछ छूट मिल रहा है तो वो यहाँ पर दीजिए। और घोषणा, उपरोक्त सभी सूचनाएं मेरी जानकारी से सही है, किसी भी स्तर पर सूचनाएं गलत पाए जाने पर किसी भी पूर्व सूचना कि मेरी अभ्यर्थता रद्द की जाएगी। मतलब आप कुछ भी गलत देते हो और पकड़ाते हो तो आपका ये स्वतः रद्द हो जाएगा। तिथि, स्थान, आवेदक का हस्ताक्षर आपको यहाँ देना है, और जो मैंने पता बताया। तो देखिए दोस्तों, आवेदन प्राप्त करने एवं आवेदन भेजने का पता है प्रभारी पदाधिकारी सामान्य शाखा उपायुक्त कार्यालय रामगढ़, पिन कोड संख्या ये देना नहीं भूलिएगा। तो ये आप ऊपर में लिखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था एक बहुत ही अच्छी खबर। यदि आपको इस फॉर्म को भरना है, चौकीदार बनना चाहते हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर भरें, और यदि नहीं भी भरना चाहते हैं तो जिनको भरना है, जो इसके लिए उपयुक्त है, उनको ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। कुछ भी दिक्कत होगा कमेंट नीचे ज़रूर कर दीजिएगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए।